यूएई में ना एक्चुअली अकाउंटेंट का स्कोप क्या है? दोनों 17 में एक्साइज टैक्स आया, फिर 18 में वैट आया, फिर वो एएमएल आया, फिर एक्साइज टैक्स एक्सपैंड हुआ, फिर कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, फिर उसके साथ ट्रांसफर प्राइसिंग मैंडेटरी हो गई, फिर अकाउंटिंग सब बिजनेस के लिए मैंडेटरी हो गई, फिर ई इनवाइसिंग अभी आ रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपका ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज यूई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में क्रिएट हुई इन रेगुलेशन से। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे प्रोफेशन से लिंक करती हैं। जॉब के लिहाज से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अकाउंटेंट है, चाहे उसने ग्रेजुएशन की है या उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वो चाहता है कि वो दुबई मूव करे, केएस से मूव करे, तो यहाँ से बैठ के उसका क्या रोड मैप होना चाहिए कि वहाँ पे वो जॉब को हासिल कर ले? लिंक्डइन इज ए प्लेटफॉर्म जो कि शायद मैं अगर आपने बताऊँ, जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे को चंद एक कनेक्शन थे और अब मेरे 43-44,000 कनेक्शन हैं। लिंक्डइन अगर यूई में देखूँ तो या इवन गल्फ कंट्रीज में देखूँ तो एक सबसे बड़ा हब है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। नॉट ओनली कि आपकी जॉब्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए ये बहुत बड़ा हब है। तो आप अपनी नेटवर्किंग प्रोफाइल को बेहतर बनाएं और उस पर एक्टिव हों। उसने स्किल भी डेवलप कर ली, नेटवर्किंग पे भी काम कर लिया, बट इसमें आगे एप्लीकेशन प्रोसेस भी है। आगे क्या डिटेल्स हैं? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कंप्लीट प्रोसेस कि वो किस तरह से जॉब में अप्लाई भी करे और उसको जॉब में वो सक्सेसफुल हो जाए जॉब लेने में। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर नाफर हुसैन साहब ने। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दुबई में इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। पहले 5 साल इन्होंने जॉब की वहाँ पे और अभी अपनी एक फर्म को लीड कर रहे हैं। तो आज मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया है ताकि हम ये जान सकें कि अकाउंटेंट के लिए वहाँ पे स्कोप क्या है और अगर पाकिस्तान से कोई जाना चाहे तो उसका क्या रोड मैप हो सकता है और उसके क्या चैलेंजेस होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे पहले तो अपने बारे में बताएं कि यूएई में ना एक्चुअली अकाउंटेंट का स्कोप क्या है? देखें, यूई में स्कोप अगर मैं देखूँ ना तो 17 से पहले यूई में कैश फ्लो ज़्यादा मैनेज होता था और बड़ी कंपनी जो है ना वो अपने प्रॉपर बॉक्स में अकाउंट रखती थी। सही। लेकिन उसके बाद जगह बाद दिगरे इतने रेगुलेशन आए हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट हुआ इटसेल्फ लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से। लाइक जैसे बोनू 17 में एक्साइज टैक्स आया, फिर 18 में वैट आया, फिर वो एएमएल आया, फिर एक्साइज टैक्स एक्सपैंड हुआ, फिर कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, फिर उसके साथ ट्रांसफर प्राइसिंग मैंडेटरी हो गई, फिर अकाउंटिंग सब बिजनेस के लिए मैंडेटरी हो गई, फिर ई इनवाइसिंग अभी आ रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपका ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से आप जो लोग पहले बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते थे, ऑडिट नहीं कराते थे या सिर्फ कैश फ्लो मैनेज करते थे, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली, और इसने 2 विंडो ओपन की उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जो कि जॉब देख रहे थे और उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जो बिजनेस का सोच रहे थे। ठीक है। तो आप देखेंगे ना तो पहले शायद 17 से पहले आपको शायद उतनी फर्म्स नहीं मिलेंगी, लेकिन 17 से लेके अब तक आप देखेंगे तो वो बहुत फर्म्स ओपन हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये एक वो है, और इसने इवन ना सिर्फ वहाँ पे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से मुल्कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि वो आउटसोर्स आप अकाउंटिंग सर्विसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सी यहाँ पे आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि लोग बैक ऑफिस उसके बाद बहुत ज़्यादा बने हैं। लोगों ने यहाँ से बैठ के अच्छी जो है वो लाइक जैसे अगर मैं इधर देखूँ एक इंडिविजुअल, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिसने कैसे स्टार्ट किया कि यहाँ से बैठा है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी नीश क्या है, वहाँ पे लिंक्डइन से थ्रू, अपने कनेक्शन के थ्रू वहाँ पे लोगों को अप्रोच किया जो कि अपनी फर्म्स या ऐसी चीज़ें चला रहे थे, उनको B2B सर्विसेज देना शुरू की और ऐसा ऐसा अपना एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद फिर डायरेक्ट क्लाइंट लेना शुरू हुए और अब माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा सेटअप बना के बैठे हैं। और इस तरह से पहले बहुत सी कंपनी होती थी जो CFOs और इस तरह से चीज़ों पे शायद नहीं जाती होंगी, अब लोग यहाँ से बैठ के लोगों ने वर्चुअल CFO सपोर्ट देना शुरू की। और बहुत से मैंने मतलब कराची में कुछ लोगों को मैंने सुना है कि उसमें 300-400 बंदे उन्होंने इस काम के लिए रखे हुए हैं। और सेम इज़ नॉट ओनली यूएई, KSA में भी ये टैक्सेशन आया, पूरे गल्फ़ में, बहरीन में आया, कतर में आया, बाकी कंट्रीज़ में इन्होंने पूरी GCC ने ये डिसाइड किया कि हम अब ये वैट और ये लेके आएंगे। तो इस वजह से एक्सपोर्ट और सर्विसेज को भी, और मुझे इवन अभी फील ये होता है कि हम शायद उस तरह से हमारा पाकिस्तान उससे इनकैश नहीं कर सका एक्सपोर्ट और सर्विस को जितना बाकी किसी कंट्रीज़ में किया है। जैसे मिसाल तौर पे अगर मैं अभी यूएई में ट्रांसफ़र प्राइसिंग देखूँ तो शायद हमारे उतनी एक्सपर्टीज़ हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं। और सेम गोज़ फॉर अभी ई इनवाइसिंग आ रहा है, तो आपको कोई शायद पाकिस्तानी कोई कंपनी ई इनवाइसिंग में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी, जो कि अभी जून 2026 से वो मैंडेटरी होने जा रही है। तो ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ यूई में और बाकी गल्फ कंट्रीज़ में क्रिएट हुई इन रेगुलेशन से, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे प्रोफेशन से लिंक करती हैं।
और इसने हमारे प्रोफेशन को ग्रो किया है। और इवन मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ, बहुत से लोगों ने इसलिए डेडिकेटेड एफर्ट्स की और अपने अपने लोगों को बल्क में एम्प्लॉयमेंट कराया। सही। सपोज एक बड़ी ग्रुप है कोई भी, ठीक है, उसमें टैक्स के बंदे, टैक्स आया, उन्होंने उसमें उनको 10 बंदे चाहिए, 20 बंदे चाहिए, तो उन्होंने उसके हिसाब से उनको ट्रेन किया और अपने 10 लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिलाई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रोफेशन को इसने ग्रो किया और एक्सपोर्ट और सर्विस भी इसने जो है ना काफ़ी ऐड किया। सर ये जो आपने बातें की ना, बड़ी अच्छी बातें लगी हैं। वैसे आपने दो यहाँ पे बातें की हैं, जॉब के लिहाज से और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हुए। तो मैं सबसे पहले जॉब के लिहाज से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अकाउंटेंट है, चाहे उसने ग्रेजुएशन की है या उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है, वो चाहता है कि वो दुबई मूव करे, KSA मूव करे, तो यहाँ से बैठ के उसका क्या रोड मैप होना चाहिए कि वहाँ पे वो जॉब को हासिल कर ले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई भी बंदा यहाँ सोचता है कि उसको यूएई में जाना चाहिए, तो पहला स्टेप उसको ये देखना है कि मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा और कौन सी चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ लूँ, अपनी स्किल डेवलप कर लूँ जो कि मेरी वहाँ पे बेनिफिशियल हो सकती हैं, और वो हर एक के लिए डिफर कर सकती हैं। मिसाल तौर पर एक अकाउंटेंट जा रहा है तो वहाँ पे देखे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन से चल रहे हैं, वैट को देख ले, कॉर्पोरेट टैक्स को देख ले। इस तरह से अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है तो उसकी अपनी किस पोजीशन को वो टारगेट कर रहा है, तो उस हिसाब से अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे ज़रूर काम करें। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर 2 जो है वो अपने नेटवर्किंग के ऊपर काम करें। ठीक है, और नेटवर्किंग भी मैं देखूं तो तीन चार तरह के लोगों से हो सकती हैं। ऐसे लोग जो कि टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, उनके साथ नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है मेरे एक्सपीरियंस में, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी जॉब लगवा देंगे। द रीज़न क्या है कि आप जब अपने पेयर के लोगों के साथ करते हैं तो आप मिलकर वो स्किल्स के भी काम कर रहे होते हैं, आप इवन मॉक इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं, आप वीज़े के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उसके ऊपर एक दूसरे को अपडेट भी कर रहे होते हैं, और सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आप मिलकर एक सिनर्जी क्रिएट करके चल रहे होते हैं। तो उसके ऊपर नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है। फिर साथ में डेफिनेटली आप वो एक चैनल एक अपने आप को जो है वो कनेक्ट करना शुरू करना चाहिए। वहाँ पे जो लोग भी आपके कनेक्टिविटी में ऑलरेडी थे उनको जो ना रिवाइव करें और उनके साथ अपने ये कनेक्टिविटी बढ़ाएं। तो स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग विद द जॉब सीकर, एंड देन जो लोग वहाँ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं उनको ज़रूर जो है वो टारगेट करें। लिंक्डइन इज़ ए प्लेटफॉर्म जो कि शायद मैं अगर अपने बताऊँ, जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे को चंद एक कनेक्शन थे और अब मेरे 43-44,000 कनेक्शन हैं। और तो लिंक्डइन अगर यूएई में देखूं तो या इवन गल्फ कंट्रीज़ में देखूं तो एक सबसे बड़ा हब है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का। नॉट ओनली कि आपकी जॉब्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए ये बहुत बड़ा हब है। तो आप अपनी नेटवर्किंग प्रोफाइल को बेहतर बनाएं और उस पर एक्टिव हों। और फिर मैं तो लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपकी नीश है, उसके ऊपर इवन कुछ ना कुछ लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो वो जो सेम एक्सपर्टीज़ के लोग हैं ना वो आपके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मिसाल तौर पे आप ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, आप ऑडिट के ऊपर लिखते हैं, आप टैक्स के एक्सपर्ट हैं, आप टैक्स के ऊपर लिखना शुरू करते हैं, तो वो जो बाकी सर्कल के सेम लोग हैं ना वो आपके करीब आना शुरू होंगे, आपके पोस्ट देखेंगे, आपसे जुड़ेंगे, तो आपकी एक ऑटोमेटिकली उस नीश में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। और यही लोगों ने ही कोई एक बंदा चाहिए, अगर सपोज मैं टैक्स का बंदा हूँ और कोई बंदा जिसको मैं देख रहा हूँ वो टैक्स में बड़ा एक्टिव है, ये है वो है, तो मुझे अगर अपनी रिप्लेसमेंट चाहिए तो मेरी नज़र जाएगी यार इसको भी देख लो। सही। ठीक है, तो आप उस रेलिवेंट आपके सर्कल में नेटवर्किंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप और आपकी इसका एक और बेनिफिट भी है जो खासकर लिखने वाले की बात कर रहा हूँ कि आप फिर जब लिखते हैं तो आप पढ़ते भी हैं। सही। और फिर आपकी इस साथ साथ मैंने उसमें स्किल सेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि ग्रेजुएशन को परसू करें। अच्छा, ये ग्रेजुएशन जो है ना ये एक बड़ा इशू भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का है कि उनको वीज़ाज़ के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन इस इशू पे हम बाद में आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपने इसमें बात की कि वो स्किल डेवलप करे, नेटवर्किंग करे, और लिंक्डइन वाला पार्ट भी नेटवर्किंग में आ गया। बट इससे अगला स्टेप क्या है? उसने स्किल भी डेवलप कर ली, नेटवर्किंग पे भी काम कर लिया, बट इसमें आगे एप्लीकेशन प्रोसेस भी है। आगे क्या डिटेल्स हैं? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कंप्लीट प्रोसेस कि वो किस तरह से जॉब में अप्लाई भी करे और उसको जॉब में वो सक्सेसफुल हो जाए जॉब लेने में। देखिए, जॉब हर प्रोफाइल के हिसाब से यूई में अगर किसी ने जॉब सर्च करनी है तो एक तो ये होता है कि जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं, वो कॉन्वेंट पे लोग चले जाते हैं। बड़ी फर्म्स वहाँ पे बड़ी कंपनी जो वहाँ से अपने लोगों को मूव करती हैं, तो ये तरीका है। ठीक है। प्लस अगर जो हाई जो प्रोफाइल के लोग होते हैं, जो ज़रा सीनियर लोग होते हैं, वो रिक्रूटर्स को वहाँ पे एंगेज कर सकते हैं, हेड हंटर को एंगेज कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके पेड वर्जन ले सकता है, तो इसके थ्रू वो जा सकता है वहाँ पे।
अब बहुत से लोग जो यंग मेंबर या स्टूडेंट्स हैं उनका डेफिनेटली तरीकाकार शायद डिफरेंट हो सकता है। उस पर जैसे मैंने कहा 3-4 चीज़ों पे आप काम करें, उसके बाद फिर डेफिनेटली आप यहाँ से बैठ के अप्लाई करें। अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ पे जाके सर्च करते हैं जॉब, और फिर जो जॉब होती है तो फिर उनका रेजिडेंट वीज़े में कन्वर्जन हो जाती है। तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं आप, मिसाल के तौर पे एक तो जब लोग वहाँ पे जाते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना जो सोशल मीडिया की लोकेशन है उसको चेंज करेंगे। आप इस एक जगह पे नहीं है 20 जगह पे आ गए, ताकि उस तरह के लोग आपसे जुड़ना शुरू करें। ठीक है। दूसरा, अपने नेटवर्क को वहाँ पे जाके बताएं कि भाई मैं ये उधर वाले नेटवर्क को भी और इधर वाले नेटवर्क को बताएं कि आप वहाँ पे जाके ये इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। फिर वहाँ पे डिफरेंट फोरम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ICAP मेंबर है तो वहाँ ICAP यूथ चैप्टर है, कोई ACCA का तो वहाँ पे ACCA का ऑफिस है, ACMA तो ACMA की काउंसिल है। इस तरह से तकरीबन सारे प्रोफेशनल क्वालिफाइड की लम्स है तो लम्स की उलमनाई है, IBA की अपनी उलमनाई है। फिर वहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है तो वो जॉब्स में इस तरह से और डिफरेंट फोरम्स हैं। तो उन फोरम्स में जाके कनेक्टिविटी अपनी जो है ना वहाँ पे जाए, उनसे कनेक्टिविटी डेवलप करे। फिर अपनी फर्म्स जितनी फर्म्स हैं उन फर्म्स के भी तकरीबन यूजली जब से व्हाट्सएप आया है अब हर बंदे ने फर्म का एक ग्रुप बना ही लिया होता है। डिलाइट का ग्रुप होगा, KPMG का होगा, फर्गूसन का होगा, फलां का होगा। तो उस नेटवर्क में भी जो है ना वो जाने की कोशिश करें। सही। फिर जैसे मैंने बोला कि जॉब सीकर के साथ अपनी एक कनेक्टिविटी को वहाँ पे बढ़ाया। उसकी वजह क्या है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको 10 जॉब सीकर्स आपस में मिल जाते हैं ना, और 10 जॉब सीकर के 10 सपोज एक्टिव कनेक्शंस हैं, तो आपके लिए 100 बंदा ऐसा अवेलेबल हो गया 10 बंदों के लिए जो कि आपको प्लेसमेंट में हेल्प कर सकता है। क्योंकि वो हर 10 बंदे उस एक बंदे को सपोर्ट करना चाहते हैं और 10 आप लोग मिल गए। तो जॉब सीकर्स की कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मॉक इंटरव्यू लोग लेते हैं, इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। एक जॉब मेरे पास आई है, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं आपको रेफर करता हूँ, आप दूसरे को रेफर करते हैं। तो इस तरह से एक चैनल लोग बना रहे होते हैं। फिर अपनी डेफिनेटली प्रॉपर बजट मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लेके जाएं, ताकि आपको लगे कि वहाँ पे आप ये सर्वाइव ना करूँ, मैंने टैक्सी लेनी है तो इंटरव्यू देने जाना है, या मैं 1 घंटा चल लूँ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्किल डेवलपमेंट पे, कनेक्टिविटी पे। और फिर वहाँ पे डेफिनेटली बहुत पोर्टल मौजूद हैं, मतलब अब सीरीज़ ऑफ पोर्टल्स हैं। तो उस पर आप अप्लाई करें। मेन मैं अगर बोलूँ तो ऑनलाइन अप्लीकेशन, आपकी स्किल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी कनेक्टिविटी, ये 3-4 चीज़ें पे आप काम करते हैं। और फिर मैं बोलूँगा कि ग्रेजुएशन इज़ समथिंग जो तो इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये ग्रेजुएशन का मसला जो है ये एक्चुअली इसकी रूह है क्या, और इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, इसका अगर मैं यूएई में देखूं तो बहुत सी और कंट्रीज़ में भी है, जैसे ओमान में, KSA में भी ग्रेजुएशन की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वहाँ पे वो शायद उस तरह से ब्लॉकेज का किरदार वो नहीं कर रही है। यूएई में अगर मैं देखूं तो तकरीबन 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपका करियर एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉक हो जाता है अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है। ठीक है। उसमें पहला ये है कि आपका जो स्किल्ड वीज़ा है वो नहीं लगता है। सही। और वो कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावट बनता है। अगर आपने बाद में इमिग्रेशन करानी है डिफरेंट कंट्रीज़ में तो वहाँ पे भी आपके लिए ब्लॉकेज का, अगर आपका डेजिग्नेशन सही नहीं है तो वहाँ पे ब्लॉकेज का बन रहा होता है। आप अगर किसी इवन ऑन अराइवल वीज़ा लेना है डिफरेंट कंट्रीज़ में तो वहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा होता है। और लेटेस्ट स्टेज पे अगर आपकी सपोज जैसे ऑडिट राइट्स हैं, ऑडिट राइट्स लेने के लिए आपको वहाँ पे यूएई में किसी ऑडिट फर्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल। आपको UECA के कुछ पेपर देने हैं, वो आपने करना है, UECA की मेंबरशिप लेनी है, और उसके साथ साथ आपके पास IFAC मेंबरशिप होना चाहिए, और उसके साथ एक ग्रेजुएशन है। और जो 5 साल एक्सपीरियंस है वो आपका डेजिग्नेशन जो है वो प्रोफेशनल डेजिग्नेशन होना चाहिए। आपने अगर लो कैटेगरी का प्रोफेशन ले लिया तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं करेगा। तो आपके ऑडिट राइट्स में भी वो आपके लिए मूव होना, जब आपने अगर जॉब शुरू की फिर उसके बाद आप आए इसके पास आपने बिजनेस की तरफ, तो वहाँ पे भी आपके लिए रुकावट बन जाता है। फिर एक गोल्डन वीज़ा का वहाँ पे कंसेप्ट है, नॉर्मली 2 साल का वीज़ा लगता है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और एक सर्टेन सैलरी ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हैं तो आप 10 साल का वीज़ा ले सकते हैं। तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह से वहाँ पे टैक्स एजेंसी, यानी कि वहाँ पे आपको टैक्स की लीगल प्रैक्टिस करनी है, आपने कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ पे आपने FBR को रजिस्टर करना होता है। तो वहाँ पे आपको, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो वहाँ पे आपको टैक्स एजेंसी भी नहीं मिलती है। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, एक कोर्स होता है वो करना है, अपना एग्जाम पास करना है, फिर ग्रेजुएशन है तो उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट भी हैं, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो चीज़ें, लेकिन उसमें एक मेजर रुकावट जो है ना वो ये बन जाती है। अच्छा, अब इसी में अगर मैं देखूँ तो अब ग्रेजुएशन कर कैसे सकते हैं,
अगर आपका इरादा बना है कि आपने गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है और फिर ये सारे ब्लॉकेज आपके सामने हैं, तो मैं अगर इसको मैंने जो एक्सप्लोर किया है और मैं अभी जो अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे मैं अगर क्योंकि सीए बैकग्राउंड से हूँ तो मैं सीए में देखूँ तो जो लोग और बहुत से कंट्रीज़ में पैरेलल लोगों का कंसेप्ट है, सीए करते हैं साथ में ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन परसू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका टाइम बचेगा और आपकी वो स्टडी काम भी आएगी, आप जाके पेपर दे रहे होते हैं। तो ये एक जो लोग कर रहे हैं जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके साथ जो है ना उनको करना चाहिए। अगर लोग जो कैफ वगैरह इस तरह से कर चुके हैं उनको चाहिए कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप 2 साल की एग्जाम्शन मिल जाती है, उसके बाद 2 साल आप जो है वो रेस्ट 2 साल पढ़ाई करें और उस जो है ना उसकी इवनिंग संडे वीकेंड की क्लासेस होती हैं उसमें से आप करके अपना जो है ना वो ग्रेजुएशन ले सकते हैं। फिर इवन आई कैप ने कुछ निगोशिएशन की हैं जो कि लिटिल एक्सपेंसिव हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इवन 8-8 महीने में भी आपको ग्रेजुएशन अवेलेबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये करवा रही हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी को तो मैं जानता हूँ, तो आप उसके थ्रू परसू कर सकते हैं। और पैरेलल डेफिनेटली कहीं ना कहीं जैसे अगर मैं देखूँ ACCA के अगर आपके 9 पेपर होते हैं, अच्छा उसमें ACCA भी लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि उनका एक टाइम फ्रेम होता है, उससे पहले अगर आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो ठीक है, सही, बाद में करेंगे तो नहीं करने देंगे वो, ठीक है। तो आपको वो 9 पेपर के बाद फ़ौरन करना है या उस टाइम फ्रेम से पहले करना है, तो थीसिस पास करके ना उसके बाद अगर आप करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। इसी तरह से एक थीसिस करके आप ग्रेजुएशन ले लेते हैं। इस तरह से अगर बाकी इंस्टीट्यूट भी ACMA है, आई कैप है, बाकी जितने भी हमारे प्रोफेशनल हैं उनको भी और फर्दर निगोशिएशन करके HEC के साथ और भी इतने फोरम हो सकते हैं लाइक गल्फ़ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के साथ हम अपनी एम्बेसी को इंगेज करके वहाँ पे निगोशिएट करें कि ग्रेजुएशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव करें। यहाँ से हम कोशिश करें HEC के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में एम्बेसी को इन्वॉल्व करके कि हम यहाँ पे ग्रेजुएशन के ऐसे ऑप्शन लेके आएँ जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल हों और शॉर्टेस्ट। और अगर मैं आपसे पैकेजेस जानना चाहूँ, वैसे स्कोप तो आपने बता दिया कि स्कोप काफ़ी है, पैकेजेस ऑन एवरेज आज के टाइम में कितने चल रहे हैं एज एन अकाउंटेंट वहाँ पे? अच्छा देखें, ये मुझे अगर देखूं मैं CA को भी अगर देख लूँ तो CA हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक जो फाइनलिस्ट होते हैं और एक क्वालिफाइड होते हैं। तो फाइनलिस्ट को अगर मैं देखूं तो लोग 5, 7, 8 के दरमियान स्टार्ट कर रहे होते हैं, एवरेज एक्सेप्शनली भी हो सकता है। और जो क्वालिफाइड हैं वो 13, 15, 18 से 22 तक भी लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। और इवन यहाँ से बैठ के जॉब लेने का जो ट्रेंड है ना, मैंने जो अभी रिसेंटली देखा है वो UAE से ज़्यादा KSA में है। KSA में यहाँ से कंपनी ज़्यादा जो है ना वो ले लेती है। ख़ासतौर पे इवन लोग आर्टिकल्स में भी पूछ रहे होते हैं कि अगर बाहर का सोचा है तो शायद अगर आप इस तरह के अगर सपोज आप टेक्सटाइल में जाके आर्टिकल करेंगे और आपने जाना है UAE में या सऊदीया में है तो वहाँ पे टेक्सटाइल इतनी नहीं है तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो उस तरह की इंडस्ट्री जिसमें आप वहाँ जाना चाहते हैं, लोग बहुत से लोग मेरे अभी ये पूरे मैं पिछले 3-4-5 महीने मैंने देखा है कि यहाँ से बहुत से लोगों की जॉब हुई है सऊदीया में। तो और वो एक अच्छा और अप्रोप्रिएट वे है यहाँ से जॉब सर्च करने। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि यहाँ से, और ये ज़्यादा लीगल भी है और ज़्यादा रिकमेंडेड भी है कि यहाँ से बैठ के आप रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ लें और फिर अप्लाई करें और आपका हो जाए, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली लोग जो है ना वो उतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे भी टैलेंट मौजूद होता है पर लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ पे जाके फिर अप्लाई करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा सर, अभी ना मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो पहले 5 साल थे आप पाकिस्तान से बाहर गए, आपका क्या वे आउट था, किस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया, किस पोजीशन तक गए, जॉब की जर्नी में आपकी जानना चाहता हूँ। मैं ये दूसरा ही ऑप्शन अडॉप्ट किया, जैसे मैंने आर्टिकल ख़त्म किए तो उसके बाद फिर मैं चला गया यहाँ से विजिट वीज़ा पे और वहाँ पे जाके अप्लाई करना शुरू किया। यही तरीका मैंने अडॉप्ट किया। स्टार्ट में अपने जॉब सीकर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई और इस तरह से सारी चीज़ें की और ऑनलाइन अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है मेरी जो है वो एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जॉब हो गई। मेरा एक्सपीरियंस ऑडिट में था लेकिन मेरा जो जॉब हुई वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हुई और तो वहाँ मैंने कोई 2.5 ईयर काम किया। और उसके बाद फिर मैंने जब ये टैक्स आया तो उस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं टैक्स मैनेजर के तौर पे एक जॉब आई और उस समय अगर मैं देखूं तो इस जॉब को आगे मूव करने में ना तो मैं बोलूँगा कि एक कंसेप्ट होता है गिवर्स गेन, कि आप लोगों के लिए करें, अल्लाह ताला आपके लिए स्वाब बनाता है। तो इस जॉब के लिए मेरे लिए साथ ऐसे ही हुआ कि मैं जॉब सर्च कर रहा था लेकिन एक बंदा जॉबलेस था, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी जॉब सर्च करने के बजाय इस जॉबलेस वाले के पहले जॉब करा लेता हूँ और फिर मैं जाऊँगा। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको भेजा
और वो दोनों एम्प्लॉयर जो है ना, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं आए। और फिर मुझे दोनों ने बोला कि तुम क्यों नहीं इंटरव्यू देने गए थे। और मैं फिर वहाँ पे मैंने वो किया, और उसमें मैं जो मैं चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं पहली जॉब में भी मैंने देखा कि एक जो सीखने सिखाने वाला अमल होता है ना, यानी कि वहाँ पे हमारा 18-20 लोग थे, तो हर एक को अपना काम मैंने सिखाया। सही। और फिर उसमें से कुछ लोगों ने मुझे भी सिखाया, तो आई वॉज द ओनली वन जिसको 4-5 लोगों का काम आता है, ठीक है। और जहाँ वहाँ पे प्रमोशन की बारी आई तो मुझे एक बंदे ने ऊपर वाला छोड़ा तो मेरी बारी आ गई। सही। तो और बहुत से लोगों को 4-4 साल लोगों का इंक्रीमेंट भी नहीं लगता था। तो कहने का मतलब है कि वो मैंने लोगों को सिखाने वाला जो था ना, वो मेरे काम आ गया। और फिर मैं जब दूसरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने टैक्स का काम किया, तो वहाँ पे मैंने उसको ओन किया, मतलब मैंने उसको ये देखा कि मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, फ्राम उसके बिजनेस डेवलपमेंट से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक मैं कहाँ कहाँ पे जो है ना वो तो मैंने उसकी बिजनेस डेवलप करना शुरू की, लोगों को ट्रेनिंग, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू की ताकि वो इक्विप्ड हो सकें। जो नई नई सर्विसेज नहीं थी उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ को हासिल किया, उसके नए डिपार्टमेंट बनाए, अपने जो मेरे पास लर्निंग मेरी होती थी वो सब लोगों को पास की, अपने अपने बॉसेस को सजेशन दी। और हालांकि मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, और मुझे उन्होंने 1 साल के बाद एक ह्यूमन विकीपीडिया का अवार्ड भी दिया टैक्स में, हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मैंने सीखा कैसे, सिर्फ टैक्स नई एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल की, कि मैंने सिर्फ देखा कि जो उसके रेलिवेंट लोग थे ना टैक्स में, तो मैंने उनको साथ अपने साथ जोड़ा और उनके साथ पढ़ना शुरू किया, अपने ऑफिस में ट्रेनिंग देना शुरू की, ठीक है। और इस तरह से मेरा नेटवर्क बढ़ता गया और मैं सीखता गया, और मैं जल्दी सीख गया और एक नई स्किल डेवलप कर ली जो। और साथ में मैं क्योंकि ये सोचा था कि मैंने हर वो काम करना है जिसमें मेरा एम्प्लॉयर ग्रो करे, तो मेरी टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ गई, मेरी विजिबिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई, ठीक है, और मुझे बिजनेस पकड़ना भी आ गया। सही। और मुझे एक्सक्यूशन भी आ गया कि कैसे कैसे कौन सा काम आप खुद कर सकते हैं, कौन सा किसी से करा सकते हैं। तो ये जो है वो दूसरी जॉब में मुझे जो है ना वो ये बेनिफिट हुआ। लेकिन इसमें जो मैं जॉब सर्च करना और फिर अपने एम्प्लॉयर के लिए हर वो एफर्ट करना जैसे एम्प्लॉयर ग्रो कर सके, तो दोनों ने मुझे जो है ना वो बेनिफिट दिया। अच्छा सर, ये ना आप पिछले कुछ सालों में मैं सुनता रहता हूँ कि आपने काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है जॉब को लेके, तो कोई आपने इसका कोई प्रोग्राम भी अपने तौर पे कोई इनिशिएट किया हुआ है, तो वो क्या है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से आप यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, इसके पहले तो मैं चलो बताता हूँ कि मेरा इसके पीछे मोटिव क्या है जी। मैंने एक ज़िंदगी में ये सीखा है कि हर वो चीज़ जिसमें आप मुश्किल से गुजरे हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए आप कोई फैसिलिटेशन कर सकें। तो मैं जैसे हमारा रिमोट गांव है, वहाँ पे मैंने अभी स्कूल बनाया है, वहाँ पे मैंने अभी कोई 2000 बच्चों को इकट्ठा करके गढ़मराजा में एक प्रोग्राम किया था बच्चों के एजुकेशन के अवेयरनेस के ऊपर। अभी मैथ कंपटीशन हो रहा है, तो मैं वहाँ पे बहुत से लोगों को एंगेज किया है कि आप मैथ कंपटीशन में हिस्सा ले लें। तो वहाँ पे मैं स्कूल्स और इस तरह से अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई कि मुझे पता नहीं था सीए का क्या है, तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। फिर सेम वेंट एंड जॉब प्लेसमेंट, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। देन आई ट्राइड के यार जो मेरा एक्सपीरियंस हो, तो मेरा जिससे मैंने जब जॉब सर्च करा था तो मैंने सबसे कनेक्टिविटी बढ़ाई अपनी जॉब सीकर्स के लिए, तो उसने मुझे भी बेनिफिट दिया और बहुत से और लोगों को भी। 1.5 महीने में 6 लोगों की जॉब उसी दौरान हो गई, क्योंकि मैं उसको रेफर करता था, वो उस दूसरे को रेफर करता था, इस तरह से चेन बन जाती थी। तो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ। तो वी स्टार्टेड विद कि हम जॉब सीकर्स को सिर्फ पहले मैंने गाइडलाइन लिखी, वो मैंने गाइडलाइन लोगों को लिख के शेयर करना शुरू की। फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, सिर्फ जॉब सीकर्स को, जब वो मिलते थे और ये सारी सिनर्जी क्रिएट करते थे तो उससे लोगों को बेनिफिट हुआ। फिर 2021 में हमें एक और आइडिया आया कि यार हम असल में जॉब तो जॉब होल्डर ने देनी होती है, तो हमने फिर जॉब होल्डर को भी इंगेज करना शुरू किया। हम डिफरेंट एक्टिविटी अभी हम क्या करते हैं कि हमने सारे जॉब सीकर्स के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, लाइक सीए क्वालिफाइड के लिए, ACCA के लिए, ACMA के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, विजिटर के लिए, वहाँ के एक्सपीरियंस वालों के लिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो इस तरह से हमने ग्रुप्स बनाया। तो जो भी कोई बंदा आता है उसको हम उस ग्रुप्स में ऐड करते हैं, और देन वी अरेंज एनी एक्टिविटी जिसमें मिसाल के तौर पे हम कभी क्रिकेट का मैच रखते हैं, कभी हमें अभी बारबेक्यू हमने अरेंज किया है। तो इस तरह से अरेंज करते हैं जिसमें जॉब होल्डर को एक्टिविटी के लिए बुलाते हैं और जॉब सीकर को भी बुलाते हैं, और उसमें हम पहले जॉब सीकर को गाइड करते हैं, फिर जॉब सीकर को इंट्रोडक्शन कराते हैं जॉब होल्डर के साथ, ठीक है। और फिर उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकल आती हैं, बहुत से लोगों के डाकखाने मिल जाते हैं, बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे भी बहुत से लोगों की एक। और फिर हम उनको जॉब सीकर और जॉब होल्डर को थोड़ा सा बैठ के 10-10 बंदों का एक ग्रुप बना के उसको बोलते हैं कि आधा घंटा आपने ये सोचना है कि सपोज आपका 10 बंदों का ग्रुप है, 3 जॉब सीकर हैं और 7 जॉब होल्डर है, तो आप साबले ने सोचना है कि इन 3 लोगों की जॉब कैसे करानी है। दे विल चेक देयर मोबाइल के यार कौन कौन से लोग हैं जिनको अगर इनकी मैं प्रोफाइल भेज दूँ तो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो हम मतलब उस तरह से कर रहे होते हैं, और साथ में एक इंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी हो रही होती है। इसी तरह से
साथ में फिर वो जो हमारे पर क्या हुआ कि पहले हम 2021 में इतना सोशल मीडिया पे नहीं डालते थे। जब हमने डालना शुरू किया तो फिर एम्प्लॉयर को पता चला, फिर जब ये जॉब होल्डर भी हमारे साथ होते हैं, इनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो हमारे से शेयर करते हैं, हम फिर वो जॉब से ग्रुप से CV लेके फिर उनको शेयर कर रहे होते हैं। और फिर इस तरह से हम हर महीने एक डाटा बैंक बना लेते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू के कौन कौन सा बंदा है जो कि जॉब सर्च कर रहा है। वो हम जब एक्सेप्ट करते हैं फिर हम सबको इनकरेज करते हैं कि भाई कम से कम 10 अपने पोटेंशियल लोगों को भेज दें जिसमें ये जो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वो सारे लोग जितने भी, उसको भी हम इनमें कैटेगराइज करते हैं, क्वालिफाइड को फलां को अलहदा करके। तो उसको फिर हम अपने सर्कल में थ्रू ब्रॉडकास्ट, थ्रू डिफरेंट व्हाट्सएप बिजनेस के जो ग्रुप्स हैं, मेंबर्स के जो ग्रुप्स हैं, फिर वो जो सारे लोग हैं वो सारे एफर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी वो एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। बट दैट स्टार्टेड विद दिस कि आप किसी मुश्किल से गुजरे हैं तो आप जो है वो दूसरों के लिए फैसिलिटेशन कर सकें, ठीक है। और मैं इवन इसमें बोलूँ कि लोग मुझे पूछते भी हैं कि क्या आपको भी इसका कोई बेनिफिट होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ देखिए आप लोगों के लिए करते हैं ना, अल्लाह ताला आपके लिए क्या क्या स्वाब बनाता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सिंपल कंसेप्ट गिवर्स गेन, मतलब आप जिस मुश्किल से गुजरे उस कोशिश करें लोगों की फैसिलिटेशन बने, आपकी जो है ना वो चीज़ें उसी से ही बहुत सी चीज़ें जो है ना वो निकले। इवन मेरा बिजनेस स्टार्ट करना भी ऐसे था, और इवन मैं शेयर भी करना चाहूँगा थोड़ा सा, जो लोग खासतौर पर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कि मुझे स्टार्ट में लगा कि यार मुझे अगर बिज़नेस करना है तो दिस लिटिल बिट टफ फॉर मी। तो मैंने ऐसे लोग, क्योंकि कनेक्टिविटी ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने सिर्फ 10-12 लोग ऐसे को आइडेंटिफाई किया जो कि ऑलरेडी इस काम में ऑलरेडी आ चुके थे और अपना बिजनेस स्टेबल कर चुके थे, ठीक है। और 10-12 ऐसे लोगों से मैंने डिस्कशन करना शुरू की जो पोटेंशियल मेरे क्लाइंट हो सकते हैं। तो इन 10 लोगों के बाद, इन लोगों से मीटिंग करने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि कोई चीज़ मेरी मुश्किल है। कहीं मुझे कोलैबोरेशन मेरी बन गई, कहीं लोगों ने मुझे आउटसोर्स काम करना शुरू कर दिया, कहीं मुझे बोला कि क्या क्या बेचा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, और बड़े डिफरेंट आइडियाज़ मुझे आए। मतलब एक बंदे ने मुझे गाइड किया कि यार मैंने एक लेबर के बंदे को पकड़ा, उसको अपने कार्ड पकड़ाया और उसको बोला हर जगह में मेरा कार्ड दे के आओ, ठीक है। और मैंने कहता है मैंने 1 महीने से एक्टिविटी की और उसके बाद आज तक मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की और मेरे उससे एक चेन चल पड़ी है, ठीक है। इस तरह से एक बंदे ने बोला कि ये सोशल मीडिया के ऐसे आप करते हैं और मैंने किए। एक बंदे ने बोला कि अच्छा लिंक्डइन पे, इस पे कनेक्टिविटी पे और इस पे आप वो करें, फोकस करें और अपने आप की एक नीश जो आपकी है उसके ऊपर काम करें। तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है ना वो आसान होना शुरू हो गई। और अल्लाह का शुक्र है फिर ऐसा चीज़ें जो है वो, लेकिन जो बेसिक में चीज़ जो इवन मैं लोगों का, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए FSC के बाद, फलां के बाद। तो मैं उसको बोलता हूँ यार जो चीज़ आप पोटेंशियल आइडेंटिफाई करें आप क्या कर सकते हैं, और उसके बाद उन लोगों से गाइडेंस लें जिन्होंने ऑलरेडी वो कर लिया है। मतलब आपको MA उर्दू करना है ना, तो आप कम से कम 10 MA उर्दू वालों से जाके डिस्कशन करें कि भाई MA उर्दू करने के बाद आपने क्या किया। अगर आपको लगता है कि वो उस पेन से आप गुजर सकते हैं और वो वाले काम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, तो गो फॉर इट। आपको लगता है कि CA में आपको आना चाहिए, तो 10 CA वालों से मिले जो कि ये कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे, अपने ये भी तरीका बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे जल्दी पास किया। और सेम आपको जो है ना वो पूरी एक मेंटोरशिप मिल जाएगी। देन यू कैन डिसाइड कि वो सारी पेन से, वो टाइम एफर्ट्स, वो कास्ट, और अल्टीमेटली जो काम अल्टीमेटली आपने करना है, वो काम जो वो आज कर रहे हैं जिससे वो सक्सेसफुल है, तो वो काम आप कर सकते हैं कि नहीं। तो सेम अप्लाई। और अल्लाह का शुक्र है इवन हमने अभी जब मैं जॉब सीकर के साथ काम कर रहा था तो अभी हमने काफ़ी इसके ऊपर भी सेशन किए हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप, और एक नहीं किया, मल्टीपल सेशन किया। और इवन हमारा जो जॉब सीख, अभी तो हमने ये कर दिया है कि हमारे एक इवेंट में जब कोई होता है तो उसमें हमारा सेशन चल रहा होता है ट्रांजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप, साथ में टोस्ट मास्टर क्लब का मीटिंग चल रहा होता है, साथ में जॉब सीकर की गैदरिंग चल रही होती है, साथ में कोई एक्टिविटी भी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो साथ साथ जुड़ती गई और वो चीज़ें डेफिनेटली एक ढेर से टीम मिली साथ और वो आसान हो गई। सही। अच्छा ये बताएं कि मेरे वैसे आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि एक तो ये है ना कि जॉब बंदा चाहे वहाँ पे करे, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह आपने वो वर्चुअल CFO या फ्रैक्शनल CFO की बात की कि यहाँ पे भी रह के बैक ऑफिस में बंदा B2B टाइप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो इस ऑप्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये ऑप्शन मैंने बहुत से, अभी खासतौर पर मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, तो मैं बहुत से अमेजिंग वेज़ हैं लोगों के काम करने के। और अपना अगर आपने एक्सपोर्ट या सर्विस या उसमें करना है तो इसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरीका ये है
कि आप अपने नेटवर्क को एक्सप्लोर करके लिंक्डइन के थ्रू उन लोगों से कनेक्ट करें जो लोग ऑलरेडी इस तरह का बिजनेस जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और उनको ज़रूरत हो सकती है, उनको आप अप्रोच करें। क्योंकि देखें बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे कास्ट बहुत ज़्यादा है अकाउंटेंट्स की। तो आप अगर उनको अपेच कर देते हैं और आप जो है वो उनको वो नीश में जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत से लोग आपकी सर्विसेज ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं आप अकाउंटिंग का रिव्यू करके क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं उनकी, कहीं ऑडिट का रिव्यू करके आप उनकी क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, कहीं आप टीम बना के उनके एक्विजिशन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। तो एक ये हो सकता है चीज़। दूसरी ये है कि अभी इवन मैंने और बहुत से लोगों को देखा है जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे उनके स्टाफ को ट्रेन कैसे करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 सर्विस मैं दे रहा हूँ और मेरे पास वहाँ पे स्टाफ है। ठीक है, आप जहाँ का बंदा एक उसकी नीड को समझ के, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट होगा, तो उस पर एक ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि वहाँ के लोगों को आप ट्रेन करते हैं। तो ये भी एक आपका एक सोर्स ऑफ, अगर आपने खास कर स्टार्ट करना है तो उस पर ये हो सकता है। तीसरा इवन मैंने देखा है कि आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस के साथ अपनी कोलैबोरेशन, मतलब यहाँ पे एक सेटअप बनाया, जो कि मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपने फ्रीलांसर अपने आप को नहीं कहना। आप अपना एक अपनी कंपनी बनाएं और उसके थ्रू फिर एग्रीमेंट करें उनके साथ। जी, अक्सर ये होता है ना कि ये भी क्वेश्चन हमें आता है कि जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, 3 माह हो गया, 4-6 माह हो गए हैं, तो फ्रीलांसिंग ना स्टार्ट कर लें। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप फ्रीलांस से करने के बजाय, देखो पाकिस्तान में तो इवन कंपनी रजिस्टर करना कोई मुश्किल ही नहीं है। और कॉस्टली भी नहीं है। देखो यूएई में अगर आपने करना है तो 20-25 हज़ार दिरहम चाहिए। सही। देखो यहाँ तो आपने करना और इतनी बड़ी ज़्यादा कास्ट नहीं है। आप रजिस्टर करें, अपना एक ब्रांड बनाएं और फिर ब्रांड को पेच करें उसके साथ एग्रीमेंट करने में। तो ये जो आपने वो मैंने बोला कि आप B2B सर्विस वाला है, फिर एक ये ट्रेनिंग वाला है, वो आप बिजनेस से प्रमोट करें। फिर आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेशन कर लेते हैं। वहाँ पे एक कंपनी है, आपकी यहाँ पे कंपनी है, आप बोलते हैं कि यार आपका लोकल काम सपोज मैं करूँगा और आप मेरा उधर का काम आप मेरा करेंगे। तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करके आप अपनी उसमें से मार्केटिंग करें, अपने आप प्रेजेंस शो करें और आपका वहाँ पे जो है ना वो अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें। तो ये भी एक बहुत से लोगों ने किया हुआ और ये बड़ा एक इफेक्टिव टूल है। फिर इसी तरह से फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट में करने में लोग फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन से अपने कनेक्शन बना के उससे भी अपना स्टार्ट लेते हैं और 2-4-5 इनिशियली क्लाइंट मिल जाते हैं, तो फिर उससे भी लोग स्टार्ट करते हैं। वो भी एक तरीका है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपको एक सेटअप से ही करना चाहिए। और फिर इवन ऐसा जब आप ये B2B में या ट्रेनिंग देने में या फिर किसी फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी सर्विसेज देने में आप ऐसा इसमें जाते हैं, तो आपको वहाँ की एक्सपर्टीज़ भी आप गेन कर रहे होते हैं। जब वो कर रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं कि एक बहुत सी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि बहुत से वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनका यहाँ पे बैक ऑफिस को संभालने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो यहाँ पे उनके लिए बैक ऑफिस बनाते हैं और वो चलाते हैं, बिजनेस वो करें, सारा कुछ करें। आप एक एग्जीक्यूटर हैं और आप उसके हिसाब से अपना जो भी आपका अरेंजमेंट है उसके हिसाब से वो चीज़ें आप कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका। और उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ कोलैबोरेशन और इन सारी चीज़ों से शुरू करें, फिर आपका लोकल एक्सपर्टीज़ आ जाएंगे, फिर आप B2C भी जाना शुरू कर दें। फिर आपको पता होगा, खासतौर में अगर देखूं, अगर यूएई में आज की डेट पे देखूं तो और बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनके कॉन्टेक्ट में संभाले, क्योंकि मैंडेटरी हो गई। वैट भी संभाले क्योंकि मैंडेटरी है। कॉर्पोरेट टैक्स हर चाहे आपका 0 रेवेन्यू भी तो मैंडेटरी है। सही, तो वो भी है। तो आप एक बेसिक ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग लेके आप जो है वो ये बंदे को बोल सकते हैं मैं आपका अकाउंटिंग भी देखूंगा, टैक्स भी देखूंगा, और आप एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करते हैं। आप 4-5 क्लाइंट देंगे तो शायद 2-3 क्लाइंट भी आप लेंगे तो आपकी शायद इधर वाली सैलरी से ज़्यादा हो जाएंगे। सही। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और फिर आप डेफिनेटली एक्सपैंड करते हैं तो फिर आप अपना वहाँ पे सेटअप बना सकते हैं। और ये मैं सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रहा, मतलब मैंने लोगों को देखा है, CFO स्पोर्ट्स बहुत अच्छा, आपका सपोज किसी एक XYZ नीश में एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मल्टीपल लोगों को CFO सपोर्ट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये सारे तरीकाकार से। ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो है वो वहाँ पे देखते हैं कि आपको वहाँ पे एक्सपैंड करना है और अपनी चीज़ें B2C और फिर आगे। और इवन अभी तो यहाँ पे भी बहुत से ऑफिस, बैक ऑफिस ओपन हो गए हैं, वो रीज़नेबली आपको शायद ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोकल है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर आपने फ्यूचर में कहीं वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो आप उस तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दें। सही। अच्छा सर, अगर कोई आज की डेट में यूएई जाना चाहता है स्पेसिफिकली जॉब के लिए, तो उसके पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं?
देखिए वहाँ पे जो वहाँ पे जाके जॉब सर्च करना चाहता है उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है जिसके पास वो अपने ब्रदर सिस्टर या अपने सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को जो है ना वो विजिट वीज़ा पे बुला सकता है। ठीक है। एक तो ऑप्शन ये मौजूद है, उससे लोग जाते हैं। और वो उससे पे अगर आप फैमिली वीज़ा के साथ समटाइम लोग विजिट वीज़ा पे चले जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि आपने बच्चों के साथ या अपनी वाइफ के साथ अगर लगाया तो वो वीज़ा जल्दी निकल आता है। सही। तो उससे लोग मैंने देखे हैं कि कुछ लोग वहाँ पे गए हुए हैं। फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है अगर आपके अकाउंट में $4000 मौजूद हैं और तो वहाँ पे 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए इवन ज़्यादा रिकमेंडेड है जिन्होंने फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना है अपने बिजनेस के मीटिंग्स के लिए या फिर अपने बिजनेस की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके लिए। और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सिर्फ 4000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। 4000 अकाउंट में होना चाहिए और फिर इसकी जो कास्ट है वो तकरीबन कोई 800-900 दिरहम है। ठीक है। और 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ये 5 साल के लिए फिर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल 5 साल आप एक वक्त में आप 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। 5 साल आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। ये वैसे बहुत अच्छी ये एक ऑप्शन मौजूद है जिससे लोग जो है वो जा पा रहे होते हैं। और फिर बिज़नेस जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए तो फिर डेफिनेटली आप कोई कंपनी बनाते हैं और यहाँ से हर कंपनी के ऊपर एक इन्वेस्टर वीज़ा भी यूजुअली और उसकी बाकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने रेगुलेटरी बॉडीज़ जहाँ वहाँ पे आप रजिस्टर होना है उनकी एक कॉस्ट है वो हाँ वो मैं डेफिनेटली वो सोल्यूशन एक्सपेंसिव है, वो जॉब सीकर के रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जो बंदा बिजनेस करना चाहता है उसके लिए डेफिनेटली ये है कि वहाँ पे आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं और फिर आपका जो है ना कंपनी ऊपर एक वीज़ा लगता है और जिसको हम आप कहें इन्वेस्टर वीज़ा बोलते हैं या पार्टनर वीज़ा बोलते हैं। तो वो आपका जो है वो लग जाता है। लेकिन एक चीज़ जो जेब में रखनी चाहिए कि अगर ये सारे ऑप्शंस आप अडॉप्ट करते भी हैं, इनमें से कोई ऑप्शन भी आप अडॉप्ट ना करें अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बगैर ऑलमोस्ट रेजिडेंट वीज़े में कन्वर्ट होना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। अच्छा कुछ ऑप्शन मौजूद भी हैं। अभी मैं कुछ मेंबर को जानता हूं जिन्होंने बगैर ग्रेजुएशन के भी कर लिया है। वो मैंने सुना है सर कि वो उनका फिर डेजिग्नेशन बहुत छोटा होता है। नहीं, डेजिग्नेशन तो अपनी जगह पे है ना, अनस्किल्ड वीज़े थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है। कुछ जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर उसके ग्रेजुएशन ना भी हो तो भी आपका वीज़ा लग जाता है। अच्छा। ठीक है। कुछ सर्टन एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी से ऊपर वाली कंपनी है उसके अंदर भी वीज़ा लग जाता है। ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस भी स्टिल मौजूद हैं लेकिन वो रिलेटिवली बहुत कम है। देखें यूएई में एक इंटरनेशनल मार्केट है, ऑलरेडी बहुत सा टैलेंट मौजूद होता है, उसमें आपने अपना कंपटीशन करके आगे आना है और उसके बाद भी फिर आपका ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी आपके पास ना हो तो फिर आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा लेस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही इस तरह कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। जो ग्रेजुएशन के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसी एंटर के बाद, या तो आप 2 साल लगाएं या क्वालिफाइड होने के बाद भी डिफरेंट ऑप्शंस है। लेकिन बॉडी को इस बारे में सोचना चाहिए कि इसका कोई एक अच्छा सोल्यूशन निकाले जो लोगों के लिए जॉब के रिलेटेड एक प्रॉब्लम बनी हुई है वो सॉर्ट आउट हो। नहीं, इसमें कोई दो रह नहीं है। देखिए मैं अगर एज ए ICAI मेंबर बात करूँ ना तो हम 500-550 लोग पास कर रहे हैं। हमारे पास शायद कोई चारा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इकॉनमी में इतनी ज़्यादा जान है कि हम हर साल अगर 1000 बच्चों को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे ही उनको ऑब्जर्व करते जाएंगे। इट इज़ लिटिल टफ। ठीक है। तो हमें डेफिनेटली काम करना पड़ेगा 2 चीज़ों पे जो मुझे लगता है। एक तो आप एक्सपोर्ट सिस्टम बनाएं जिससे आप लोगों को यहाँ से सपोर्ट दे सकें। अगर किसी ने माइग्रेट करना है उसमें भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के ऑप्शंस ईजीएस्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ताकि लोग ये वाली हर्डल है उसके ऊपर। फिर कहीं कंट्रीज़ में जहाँ पे वीज़े के इश्यूज़ हैं वहाँ पे आप एम्बेसी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे अपने लोगों की रिलैक्सेशन आपको लेनी पड़ेगी ताकि लोगों के लिए आसान हो यहाँ से जाना। फिर आपको वहाँ पे डिफरेंट अपने मेंबर्स को इंगेज करके वहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट की बॉडी को इंगेज करके वहाँ पे बल्क एम्प्लॉयमेंट पे काम कर सकते हैं। फिर वहाँ से उन बड़ी बड़ी कंपनी से बात करके उनके बैक ऑफिस यहाँ पे लाने पे काम कर सकते हैं जिसमें आपके बहुत ज़्यादा सर्विसेज। फिर आपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे काम करके। अच्छा सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि ये ICAI के जो चैप्टर्स हैं, UAE है, KSA है, बाकी ये सबसे ज़्यादा मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज़ में हैं, क्या आप बता सकते हैं? अच्छा, ये मैं जस्ट एक जो बात कर रहा था, अगली चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने यहाँ पे लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे काम करें और जो सारे ऑप्शन अवेलेबल है एक्सपोर्ट और सर्विस के वो जो है ना वो आप कर सकें। तो ये मेरे ख्याल में जो इंस्टीट्यूट को सिर्फ ग्रेजुएशन पे काम नहीं करने की ज़रूरत है, माइग्रेशन में जावास्क्रिप्ट सपोर्ट, फिर बैक ऑफिस को लेके आना और वहाँ पे हमारी जो डिफरेंट बॉडीज़ में रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है उनको रिकॉग्नाइज कराना जहाँ नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो तभी हम सब लोगों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। Actually, मैं अच्छा, इधर ही आना अब ये वाली चाहता चीज़ जो, अच्छा ये कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि ये वाली चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप करें तो आपका जो है ना वो वहाँ पे बेनिफिट होगा। ये वहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेशन करना आसान है जहाँ पे आपके चैप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, और चैप्टर कहाँ मौजूद हैं, तकरीबन 7 कंट्रीज़ में है। सही। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा सऊदीया या फिर यूएई के अंदर है, उसके बाद आपके पास कनाडा में है, उसके बाद आपके पास यूके में है, उसके बाद फिर रिलेटिवली स्मॉलर चंक में आपके पास बहरीन में है, आपके पास कतर में है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में है, और बाकी कंट्रीज़ में जो है ना वो चीज़ें मौजूद हैं। और इस पर एक चीज़ जो मैं और एडवाइस करूँगा कि इन सारे चैप्टर्स को इवन यूनाइट करके यू कैन गेट मेंटोर, यू कैन गिव द मेंटोरशिप टू द पीपल जो कि जाना चाहते हैं। यूके, कनाडा, सिटी किसी ने जाना है तो आप यहाँ से उनको मेंटोर करें। और देखें मतलब होता क्या है कि जब आप एक चीज़ से नहीं गुजरे ना तो आपको बहुत टफ लग रही होती है, लेकिन अगर आप उसको मेंटोर कर देंगे, आप उसको गाइड कर देंगे तो वो चीज़ वो जो जर्नी हो जो बड़ा आसान हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी हम अगर काम करें तो डेफिनेटली हम रिलेटिवली जितने लोगों को हम पास कर रहे हैं और फिर हमारे पास फाइनलिस्ट की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको फिर हम डेफिनेटली अच्छा सर 14-15 हज़ार मेंबर हैं ऑलमोस्ट, और हर अटैम्प्ट में 550 और ये नंबर आने वाले टाइम में शायद और बढ़े। ये आपने 7-8 कंट्रीज़ की बात की जहाँ पे चैप्टर्स हैं, यूरोप, सिंगापुर, बाकी काफ़ी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिकग्निशन की ज़रूरत है और वहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपने टैलेंट को इनको एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 550 लोग एक अटैम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे अगर पाकिस्तान में, तो एडजस्ट करना, क्या आपको लगता है कि वो एडजस्ट हो पाएंगे? और हमें न्यू एवेन्यूज़ देखने की ज़रूरत है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखें आप, मुझे तो ये लगता है कि आपके पास एक जहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है और इवन पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट का और कोलैबोरेशन का पोटेंशियल मौजूद है, वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो कि आपकी उन अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करे कि आप कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे बैक ऑफिस ला सकते हैं, कहाँ पे वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को लाइक जैसे यूईसी है उसको कौन चला रहा है, एक प्रोफेशनल बॉडी चला रही है। इस तरह से कौन से डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी प्रोफेशनल बॉडीज़ नहीं है और लेकिन बनाने का इरादा रखते हैं। यू कैन हेल्प देम टू एस्टैब्लिश दैट। जब आप एस्टैब्लिश करेंगे तो आपके लोग ही वहाँ पे कंज्यूम होंगे। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट जगहों पर ट्रेनिंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि इंस्टीट्यूट डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। डिफरेंट और प्रोफेशनल बॉडी के साथ कोलैबोरेशंस की, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ वहाँ पे कोलैबोरेशन की, वहाँ पे रिक्रूटर्स के साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है, वहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन की जा सकती है। अपने मेंबर्स के जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग है उसको इनकैश किया जा सकता है। जहाँ पे आप देखें ना, तकरीबन आपको किसी भी कंट्री में देखेंगे आपको कुछ मेंबर मिल जाएंगे, तो उनकी प्रेजेंस को यूज करके वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके ये टास्क फोर्स के थ्रू फिर आप काम करें वन बाय वन। जहाँ पे रिकग्निशन की ज़रूरत है वहाँ पे रिकग्नाइज कराएं, जहाँ पे बल्क एम्प्लॉयमेंट करा सकते हैं, जहाँ पे बैक ऑफिस लेके आ सकते हैं और सो ऑन। ठीक है, तो और फिर सिर्फ ये सारी चीज़ों से जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जनरेट नहीं कर रहे होंगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, आपकी लर्निंग कर्व भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, आपकी वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी आप सीख रहे होंगे। ठीक है, तो उससे मेरे ख्याल में एज ए इंस्टीट्यूट भी हम अल्टीमेटली ग्रो ही करेंगे। सही। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत डिटेल में आपने हमें टाइम दिया और गाइड किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी और आई ट्राइड को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ जो मेरे पास है। लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम जो भी लोग देखेंगे कि वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर मैं एक एडवाइस करूँ कि हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो भी उसने सीखा है उसको 5-10 मिनट की एक वीडियो बना के आज सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, ताकि बहुत से लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत से लोग उससे मोटिवेट होते हैं, बहुत से लोगों के लिए वो रास्ता बनता है। बिल्कुल। तो मैं ऑलवेज अप्रिशिएट जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं कि ये एक बड़ा आसान तरीका है, बल्कि मैं इसको बोलता हूँ एक फ्री और ईजीएस्ट सदका है जो कि आप कर रहे होते हैं, और दिस क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।